हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी और बिल्कुल आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ करंट अफेयर का ये सेशन जो कि डेली बेस पर ठीक जिस सेम टाइम पर आता है। ओके गाइस, तो उस करंट अफेयर के सेशन को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइएगा जहां पर हम करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि करंट अफेयर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। ओके, तो चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस हो, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की या फिर किसी भी एग्जाम की, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ये आप सभी जानते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी पर बेस्ड आज का ये सेशन है जहां पर हम डेली बेस पर करंट अफेयर की न्यूज डिस्कस करते हैं और देखते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर न्यूज से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज होंगे, राइट। तो बिल्कुल वही सेशन आज हम यहाँ दोबारा लेकर आए हैं, दोबारा आपके साथ जुड़े हैं करंट अफेयर के एक सेशन के साथ। ठीक है, तो इसके पहले का गाइस सेशन आपने देखा होगा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा सेशन। ओके, तो प्लीज सेशन में जो भी पसंद आया हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा गाइस। ओके, और 10-15 पर मेरा रोज सेशन होता है तो उस वक्त आप लाइव भी आ जाया करें। ओके, क्योंकि करंट अफेयर की ये न्यूज जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कस करती हूँ गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन पर। करंट अफेयर को अगर आप डेली बेस पर नोट्स बनाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा सेशन है करंट अफेयर का, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इस लेवल का करंट अफेयर्स हम चूज करते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाए, राइट। मेरा ये मोटिव होता है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं आज का ये करंट अफेयर का सेशन। ओके गाइस, तो चलिए, मेरा नाम है ज्योत्सना तिवारी और मैं जो आपका सब्जेक्ट है मेरा, दैट इज जनरल अवेयरनेस, और उसमें जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज पर। ओके, तो न्यूज क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज है चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, ओके गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ओके, नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो देखिए लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द धर्मा चक्र डे फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस धर्मा चक्र डे, also known as Asad Purnima, on 4th July 2020. This day is celebrated by Buddhists around the day is celebrated by Buddhists around the world as the Dharma Chakra festival or the turning day of the Dharma Chakra. हिंदी में देखिए क्या लिखा है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया, जो कि रिसेंटली किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसको एड्रेस कौन करेंगे, संबोधित कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे, जिसे असद अरसद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को दुनिया भर के बौद्ध धर्म चक्र त्योहार या धर्म चक्र के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब इसको दो चीजें कही जाती हैं, एक बौद्ध चक्र या बौद्ध धर्म या फिर असद पूर्णिमा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बात हो रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की। प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है धर्म चक्र को, उसका उद्घाटन किया है, ये कह सकते हैं उद्घाटन किया। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने धर्म चक्र का उद्घाटन किया है। कहां से उद्घाटन किया है, तो प्रेसिडेंट हाउस से ही इसका इन्होंने उद्घाटन किया, राइट। आगे देखिए लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया है धर्म चक्र डे को। धर्म चक्र डे को किसने एड्रेस किया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है, ठीक है। संबोधित किया इस दिन को, जो जिसे और किसके नाम से जाना जाता है, तो असद पूर्णिमा, राइट। कब होता है, तो भाई 4 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया और बुद्धिस्ट की याद में, जो बौद्ध धर्म है उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, ठीक है। आगे इसके बारे में देखिएगा, तो इंटरनेशनल कन्फेडरेशन डे के रूप में, बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत किसने की, तो यहां पर देखिएगा, इंटरनेशनल
ठीक है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन जो है इसने स्टार्ट किया था इस डे को सेलिब्रेट करना। इसने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने शुरुआत की थी इस डे को सेलिब्रेट करने की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धर्मचक्र डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 4 जुलाई को, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इनॉग्रेशन किसने किया, तो रामनाथ कोविंद ने। ये कौन है, तो प्रेसिडेंट है इंडिया के। संबोधित किसने किया इस डे को, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। ठीक है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की याद में मनाया जाता है। धर्म चक्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर लिखा है असद पूर्णिमा। क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है कौन है, ये प्रकाश जावड़ेकर has inaugurated the dense urban forest with KEG Rajiv Mehri. The forest is built in a park adjacent to ITO metro station, Delhi. It is made by planting at least 12,000 saplings of 59 native trees species. It has been produced by the government's official auditor, controller and auditor general. अब आगे देखिए हिंदी में क्या लिखा है, लिखा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। इन्होंने टैग जो है राजीव महारी इनके साथ मिलकर एक शहरी वन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है भाई, तो एक शहरी वन का उद्घाटन किया है। शहरी वन का उद्घाटन किसने किया, 1 मिनट टाइम दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है शहरी वन का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ओके, किसके साथ मिलकर, तो कैग है जो हमारे यहाँ के, 1 मिनट, कैग है हमारे यहाँ के कौन, तो राजीव महारी जो हमारे यहाँ के कैग है इनके साथ मिलकर उद्घाटन किया है। राजीव महारी जो हमारे यहाँ के कैग है इनके साथ मिलकर उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन का एक टाइप का जंगल बनाया गया है जो कि दिल्ली के आईटी मेट्रो स्टेशन के पास ये जंगल बना हुआ है, जिसमें 59 देसी वृक्ष प्रजातियों की कम से कम 12,000 पौधारोपण किया गया। कितने पौधे लगाए गए, तो लगभग 12,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें इसको आधिकारिक तौर पर इसका निर्माण कौन करेगा, तो ऑडिटर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे। ओके, चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, तो देखिएगा। चलिए, ओके, बिल्कुल। इसका एम क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करना। देखिए इसका एम क्या है, इस करंट अफेयर का एम क्या है भाई, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका एम है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करना। एम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एम है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेटर करना, कम करना या फिर बेटर करना, ये उद्देश्य है इसका। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेस्ट बिल्ट पार्क कहां पर ओपन हुआ, तो दिल्ली में हुआ। फॉरेस्ट बिल्ट पार्क कहां पर ओपन हुआ, यहाँ पर देखा है फॉरेस्ट बिल्ट पार्क कहां पर ओपन हुआ, तो दिल्ली में ओपन हुआ। कहां पर, आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास। उद्घाटन किसने किया, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, तो ये यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। ठीक है, हिंदी में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया, तो कैग जो है प्रकाश जावड़ेकर, सॉरी कैग जो है राजीव मेहारी, इनके साथ मिलकर इन्होंने ये उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है Vice President of India M. Venkaiah Naidu launched the first Indian social media super app Elements on 5th July 2020. It has been jointly created by more than 1,000 IT professionals. The first indigenous social media super app. हिंदी में क्या लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है, एलिमेंट्स। यह 1000 से अधिक आईटी पेशेवरों द्वारा बनाया गया है, जो कि पहला स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर ऐप है। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप का नाम याद करना है। ऐप क्या है, तो ऐप का नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, ऐप का नाम है एलिमेंट्स। तो ये करेगा क्या भाई, तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा।
क्या करेगा, प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा किसको, यूजर्स को। और साथ ही अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर कोई भी ऐप चला रहा है, अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर कोई भी ऐप चला रहा है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ठीक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कोई भी ऐप हो, अगर वो कोई भी ऐप चला रहा है तो इन सारे ही ऐप से जो इंफॉर्मेशन लीक होती है, उन सबसे ये जो ऐप है ये क्या करेगा, तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा उन एप्स से, ठीक है, उन ऐप से क्या करेगा, तो प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा उन ऐप से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट्स ऐप, किस देश ने एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा इंडिया ने, ठीक है। कब लॉन्च किया, तो 5 जुलाई 2020 को। लॉन्च किसने किया, तो एम वेंकैया नायडू ने। कौन है ये, तो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है। जिसमें 1000 आईटी प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं। तो ये किस टाइप का ऐप है, तो ये एक प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा यूजर को। यूजर का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर उसने इस ऐप को डाउनलोड किया तो वो उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को क्या करेगा, प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। साथ ही इस ऐप में आपकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, ठीक है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है, ठीक है, ये सब इस ऐप में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, रिसेंटली द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड धन्वंतरी रथ बाय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू टेक नॉन कोविड हेल्थ केयर टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल amid the ongoing COVID-19 epidemic. The aim is to ensure that non-COVID essential services related to diabetes, blood pressure, heart disease, etc. are also provided to people who cannot visit hospital as many of them were not operating OPD. चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है अहमदाबाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक धन्वंतरी रथ। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक धन्वंतरी रथ लॉन्च किया है, जो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा नॉन कोविड हेल्थ केयर के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो नॉन कोविड हेल्थ केयर, मतलब कि ऐसे लोग जो कि कोविड-19 बीमारी से पीड़ित ना होकर बल्कि किसी अदर प्रॉब्लम, अगर उनको कोई अदर हेल्थ इश्यू है तो उसको डोर स्टेप जाकर उनकी हेल्प करेगा। डोर स्टेप पीपल मतलब लोगों के घर घर जाकर ये जो धन्वंतरी रथ है उनकी हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कोविड-19 एपिडेमिक के समय पर ज्यादातर ओपीडी ओपन नहीं है। ओपीडी मतलब क्लिनिक, तो ज्यादातर जो क्लिनिक है वो ओपन नहीं है, ठीक है, या कोविड-19 की डर की वजह से, या तो ऐसे लोगों में ये क्या करेगा, उनके घर जाकर उन्हें प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी। अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट डिजीज है या फिर और कोई बीमारी है, तो उनके घर जाकर उनका ट्रीटमेंट करेगा ये धन्वंतरी रथ। ओके, आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पीपल हु कैन नॉट विजिट हॉस्पिटल, और ऐसे लोगों को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या ऐसे लोगों को जो कि ओपीडी नहीं चला रहे हैं, सबको ये प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि धन्वंतरी रथ किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य सरकार ने। सीएम कौन है, तो विजय रूपानी है, गुजरात की बात करें, ठीक है, तो गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी, ठीक है। कैपिटल क्या है भाई, तो गांधीनगर, ठीक है, कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर है, ठीक है। विजय रूपानी सीएम है, कैपिटल है गांधीनगर। क्या लॉन्च किया, धन्वंतरी रथ, किनके लिए, तो जो नॉन कोविड-19 कोई हेल्थ केयर इश्यू है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इन सब के लिए उनके घर घर जाकर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो किसने लॉन्च किया, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, according to the World Bank country classification of 2020 to 21 based on income level, Nepal's economy has moved into a higher category to become a low middle income economy, while Sri Lanka's economy to become a low middle income economy has gone into a following category। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या लिखा है, विश्व बैंक के 2020-21 के देश, यहां पर क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है विश्व बैंक के 2020-21 के जो देश है, देश आय के अनुसार, ये जो स्तर है ये आय के अनुसार, स्तर के आधार पर नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए उच्च श्रेणी में चली गई। निम्न और मध्यम आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए और ऊपर जा चुकी है ये, जबकि जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो कितनी है,
तो निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए नीचे की श्रेणी में आ गई है। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेना यही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेना, हेडक्वार्टर कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है वाशिंगटन डीसी। और हेड कौन है इसके, प्रेसिडेंट की बात करें देखिए प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद यहां पर देखिएगा, एक मिनट, हाँ, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, मेंबर कंट्री कितनी है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के बारे में अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो मेंबर कंट्री है 189। ओके, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, ठीक है। ये ओवरऑल है। उसके बाद याद रख लेना कौन से दो देश है जिसको विश्व बैंक ने 2020-21 के आय स्तर के अनुसार मिडिल टू हाई और हाई टू मिडिल किया है, लोअर टू हाई किया है, तो नेपाल है और श्रीलंका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑन 13 मई 2020 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन guarantee scheme ECLGS was announced as a part of the Atmanirbhar Bharat package to support micro, small and medium enterprises in the country। 13 मई को, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, तो 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, ECLGS का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी की घोषणा की, जो कि किसको सपोर्ट करेगा भाई, तो एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा, किसको, तो एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को देश में। ओके, अब देखिएगा आपको याद होगा एक योजना निकली थी आत्मनिर्भर, योजना निकली थी आत्मनिर्भर भारत योजना सॉरी, योजना निकली थी आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसमें पैकेज दिया गया था 20,000 करोड़ का, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ का जो भी पैकेज था, तो उसके अंतर्गत ही इन्होंने ये योजना निकाली थी। भाई इसमें किया क्या जाएगा, तो एमएसएमई को सपोर्ट किया जाएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा, और सपोर्ट करके टोटल 1.2 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सारे ही जो सेक्टर हैं एमएसएमई की जितनी भी योजनाएं हैं उनको 1.2 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है फ्रॉम 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020 से, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया रेडियो एफएम न्यूज चैनल will broadcast first news program for the 20th period of Sanskriti language. It has named this news program Sanskrit Saptahiki. On every Saturday, Sanskrit Saptahiki will be broadcast. Repeated broadcast will be available on Sunday. हिंदी में क्या लिखा है देखिए, 4 जुलाई 2020 से, 4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया जो रेडियो है एफएम जो है उसने क्या किया है, एक समाचार चैनल अपना लेकर आई है। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी लाते हैं मन की बात, बहुत पहले जब हम छोटे थे तो डीडी नेशनल पर एक आता था हर संडे रंगोली, ठीक है, ठीक उसी तरह से जो इंडिया ऑल इंडिया रेडियो है वो भी अपना एक नया समाचार चैनल लेकर आ रही है। नाम क्या है, संस्कृति संक्रांति चैनल, संक्रांति भाषा, जो कि 20वीं अवधि के लिए अपना पहला समाचार कार्यक्रम लेके आ रही है। इस कार्यक्रम का नाम क्या होगा, तो संस्कृत साप्ताहिकी। याद रखना, जैसे मोदी जी का कार्यक्रम है उसका नाम है मन की बात, तो इस कार्यक्रम का नाम है संस्कृत सप्ताहिकी, जो कि हर शनिवार को इसकी जो भी न्यूज आएगी वो संस्कृत में आएगी। मतलब जो भी इसके अंतर्गत होगा वो संस्कृत में होगा, संस्कृत में सारी चीजें टेलीकास्ट की जाएंगी, ब्रॉडकास्ट की जाएंगी, और हर रविवार को इसका प्रसारण बार बार होगा। हर संडे को क्या होगा, बार बार प्रसारण। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 2020 को क्या लॉन्च हुआ, तो ऑल इंडिया रेडियो का एफएम न्यूज चैनल लॉन्च हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का एफएम न्यूज चैनल लॉन्च हुआ है 4 जुलाई 2020 को। नाम क्या है, संस्कृति लैंग्वेज।
इसका एक अपना प्रोग्राम आएगा संस्कृत साप्ताहिकी उसका नाम होगा, जो कि हर सैटरडे को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और संडे को इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा पूरे दिन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको कौन, मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अंतर्गत ये आएगा, जो कि है प्रकाश जावड़ेकर। आगे, रिसेंटली एनएलसी इंडिया लिमिटेड, a नवरत्न कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद अ महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड टू फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर असेट्स। Both NLC and Coal India will have equal 50-50 equity in the joint venture company. This was reported by NLC India on 3rd July 2020. आगे देखिए क्या लिखा है, हाल ही में भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड है। भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी, ये नाम क्या है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। देखिएगा, नवरत्न कंपनी ये नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसने एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक नवरत्न, जो नवरत्न कंपनी है उसका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, उसने कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है उसके साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब एक, देखो ठीक है, नवरत्न कंपनी है उसका नाम है एनएलसी, इसने क्या किया है, अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट किया है या फिर एमओयू, जो आप कहना चाहें, किसके साथ मिलकर, तो महारत्न कंपनी के साथ मिलकर, महारत्न कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम क्या है, कोल इंडिया, इसके साथ मिलकर एक अग्रीमेंट किया है। और क्या कहा है कि भाई एक तापीय विद्युत संपत्ति, मतलब ये एक पावर असेट्स थर्मल पावर प्लांट ओपन करेंगे। क्या ओपन करने की बात कही है इसके अंतर्गत, इन्होंने कहा है कि ये क्या करेंगे, तो ये थर्मल पावर प्लांट ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे, तो ये दोनों मिलकर ओपन करेंगे एक थर्मल पावर प्लांट, जिसमें 50-50 दोनों की साझेदारी होगी। अब ये लॉन्च किया इन्होंने और अनाउंस कब किया, तो 3 जुलाई 2020 को, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, A memorandum of understanding was signed on 4th July 2020 between the non-profit organization UKIBC, UK India Business Council and MIDC, Maharashtra Industrial Development Corporation. MIDC is a premier agency of the government of Maharashtra for the development of industrial infrastructure. हिंदी में देखिए क्या लिखा है, लाभकारी संगठन यूकेआईबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ऑफ, और एमआईडीसी, जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। इन दोनों ने मिलकर 4 जुलाई को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमआईडीसी औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। ओके, बात हो रही है, एक हुआ है एमओयू। एमओयू किसके बीच हुआ है, यूकेआईबीसी, और किसके बीच हुआ है, यूकेआईबीसी और एमआईडीसी। इन दोनों के बीच एक एमओयू हुआ है, यूकेआईबीसी और एमआईडीसी। यूकेआईबीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल, और एमआईडीसी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोनों ने मिलकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि क्या करेगी, इसका एम क्या है भाई, तो एम जान लीजिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, ठीक, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब औद्योगिक विकास के लिए इसको शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। और गाइस फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमआईडीसी का फुल फॉर्म याद रख लेना और यूकेआईबीसी का फुल फॉर्म याद रखना है। एमओयू क्यों हुआ है, तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए ये एमओयू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गाइस आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पर कुछ भी डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। कहीं पर कुछ भी डाउट है गाइस तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए, अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए गाइस। ओके, कल फिर मिलेंगे हम नए करंट अफेयर्स के साथ, नई न्यूज के साथ और नए सेशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।